मुझे भी थोड़ा समझ वही में आया सलाहियत है हाँ। कि आप एकदम खड़ी हुई और असेंबली में आपने कहा एक्सक्यूज मी। आप करप्शन नहीं भूले, मैं पहले बता रहा हूँ। ज़हन में रखेंगे करप्शन इज देयर। और नहीं, आप भी बातें घुमाते हैं जैसे सियासतदान घुमाते घुमाते हैं नहीं है, तो बताइए ना हम बेचारों को इज्जत जवाब। रख लेते हैं। अच्छा, इज्जत। चलें इसको छोड़ दीजिए इशू को। फैसल, आपने फिल्म में भी शुरू में की, लेकिन फिल्म में आप इतने लकी नहीं रहे। हालांकि मेरा अपना आइडिया, जो मेरी नज़र है, वो ये कहती है कि आप फिल्म के लिए भी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। आपके पास सारी वो सलाहियतें जो फिल्म स्क्रीन की मुझे है। पिछले दिनों एक से सेकंड, वैसे ये होती कौन सी सलाहियतें हैं जो फिल्म के लिए जरूरी है? मुझे भी थोड़ा देखिए समझ वही में आया सलाहियत है हाँ। कि आप एकदम खड़ी हुई और असेंबली में आपने कहा एक्सक्यूज मी। सेम सलाहियत अब उसमें हम यूं नहीं कहते, हम यूं नहीं कहते मैडम स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। प्लीज, ये होता है यूं ना, बोलते हैं। हमें एक आदमी कहता है स्टार्ट कैमरा साउंड एक्शन, हम शुरू हो जाते हैं। सही। आपको स्पीकर कहता है नहीं, एक्शन। एक्शन ही, वो माइक ऑन करती हैं या माइक ऑफ करते हैं बस। अगर माइक ऑफ है तो फिर आप जितना भी चीख रहे हो वो माइक पे तो नहीं आएगा। हाँ तो एटलीस्ट आपके माइक तो आपको मिल जाते हैं जल्दी से। और मैंने अभी आपके माइक बंद तो नहीं लेकिन होते आप लोग तो हमारे बगैर पास- ये तो बगैर माइक के भी माशाल्लाह घर में भी इंटरकॉम निकाल दिए इसी वजह से। ये बगैर माइक के और होना चाहिए। आपको अपनी आवाज पहुंचानी है यार, इसमें तो वो नहीं, जितना बिल्कुल सही वो बात प्रेशर है, अच्छा है। अच्छी बात। अगर सच की आवाज है तो मैं कहता हूँ पहुंचानी चाहिए। आप घर को फिर बसाने का कुछ इरादा है? लोग चाहते हैं सुनना आपके मुंह से, और कुछ लोग उम्मीद भी लगाए बैठे होंगे। इतना प्यारा बच्चा, इतना स्मार्ट, इतना शौहरत, यकीनन तौर पे दौलत भी कहीं ना कहीं छप्पर होगी। आप पढ़वा दें टैक्स वाले मुझे। नहीं मैं टैक्स यार, टैक्स वाले भी सेट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं यार। आप करप्शन नहीं भूले, मैं पहले बता रहा हूँ। ज़हन में रखेंगे करप्शन इज देयर। एक यार इन्फेक्शन ये है। खत्म करनी है उमर भाई, है? ये चीज खत्म करनी यार मैंने स्टार्ट की है ये। ऐसा ही लग रहा है। मैं देखिए करप्शन पता कहाँ खत्म होगी? जब आप पूरा टैक्स देंगे, करप्शन खत्म अच्छा, हो वो जाए। पहला वाला सवाल का आंसर रह गया। मुझे सवाल नॉर्मली याद रहते हैं। हाँ भाई, एक- बट आपने जवाब पहले फिल्म का पूछा था, मैं पहले उसका बता नहीं देता हूँ। फिल्म का नहीं, नहीं, वो जिस दूसरा सवाल- था, वो बच्चियां सुनना चाह रही हैं एक्चुअली। वो शादी की बात। हाँ। आप जरूरी है क्या अभी? नहीं, आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए तो अपना मैं जरूरी है। एक्चुअली एवेल्युएट करना चाह रही थी कि सियासतदान इधर की बात मतलब घुमा देते हैं, तो क्या इनकी उसमें भी घूमती हैं चीजें या साफ बात हो जाती है? मैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश, क्योंकि मैं भी पहले कभी एक इतने बड़े एक्टर के साथ नहीं बैठी हूँ, तो मैं भी समझने की कोशिश में हूँ कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। कुछ नहीं है, डिफरेंसेस कुछ नहीं है, हम सारे एक ही मुल्क के लोग हैं। और नहीं, आप भी बातें घुमाते हैं जैसे सियासतदान घुमाते नहीं है, तो बताइए ना हम बेचारों को इज्जत जवाब। रख लेते हैं। अच्छा, इज्जत। टू से। अच्छा एक बात बताइए ना। अच्छा खैर, शादी की आप बात कर रहे हैं, नॉट येट ऑफ कोर्स, एटलीस्ट 1-2 साल हो। 1-2 साल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई बुरी बात, शादी तो करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब टाइम मिले जब कर लेनी चाहिए। इसको कभी भी वो नहीं, देर नहीं करनी चाहिए, नहीं कि कर लें, ये कोई गुनाह थोड़ी है, शादी गुनाह। जी उमर भाई, बिल्कुल। अच्छा वैसे फरमा बरदार हैं जी उमर भाई, फौरन से। फौरन जैसे अरेंजमेंट मैंने करने हैं सारे। अच्छा फैसल, एक बात बताएं, लव बिलीव करते हैं आप? हाँ। बड़ा सोचना पड़ा वैसे। नहीं वो क्योंकि तो बड़ी सोचा, मजे की कितने सोचे। आप ये देखें ना कि जो उतना ही सोचना पड़ा जितना मुझे सोचना पड़ा था वो काजल और मुंह वाले सवाल पे। हाँ, असल में इंटरकट बीच में बहुत सारे गए। अच्छा एक बात ये बताओ, आप अब जब शादी करोगे लव मैरिज करो या अरेंज? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मूड पे, जैसा उस दिन मूड होगा। हाँ, जो मतलब उस तरह। माँ ने वैसे ही आजकल बिल्कुल जिंदगी डेड की हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। सेट किए हुए ऐसा अम्मी ने सख्ती की हुई है बहुत सख्ती। कि नहीं बस तुमने जो करना था अपनी मर्जी से कर लिया, अब मेरी मर्जी से होगा। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स राय मेरी होगी। खैर अभी। राय भी तुम्हारी होगी और वो लड़की भी तुम्हारी ही होगी। बस अम्मी जाएंगी वहाँ रस्म अदा करने के लिए, जैसे जाती हैं अमूमन अम्मियाँ बेचारियाँ। अब क्या करें, बच्चे जो इतने टैलेंटेड हो गए हैं। अच्छा फैसल, एक बात बताए, कैसा लग रहा है मीडिया पे काम? क्या कहते हो, हम खुदा ना खास्ता किसी तरीके से किसी कंट्री से इस काम में पीछे तो नहीं जा रहे हैं, या हमारा टेलीविज़न के मेयार जो है, जो इस वक्त हमारा ड्रामे का मेयार है, हम इससे तुम इससे मुतमईन हो, बहुत काम कर रहे हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पिछले 2-3 साल से जो हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग जो फाइट कर रहे थे जिस चीज़ के ऊपर, कि पिछले कुछ दिनों में बहुत इन्फ्लुएंस आ गया था हम पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ड्रामों का जी। तो वो हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट थे उसके, और हमारी ये कोशिश थी कि यार हम लोग इस टाइप का काम नहीं करेंगे।
और हमने मिलजुल के कुछ कोशिश करके, कुछ दोस्त हैं, सब ने मिल के हमने कुछ प्लेस बनाए, उसको मार्केट किया, वो लोगों ने देखे, लोगों ने पसंद किए। और उसमें हरजाई है, माने ना ये दिल है, मनोसलवा है, झुमका जान है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है। अब माशाल्लाह एवरीवेयर हम लोग बैक टू जो हमारा ड्रामा है, जो हमारा टीवी ड्रामा जी, था, हम लोग उसकी तरफ आ गए हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्हेंसमेंट आ जाती है चीज़ों में, मॉडर्न दौर है तो हम कुछ चीज़ें जो हैं वो गाने भी ऐड लेकिन पता आपको पता है फैसल, सॉरी, आपको पता है कि जो हमारा टीवी ड्रामा था वो दूरदर्शन की एकेडमी है। नहीं, वो मुझे सब बातें पता है, लेकिन अभी हम लोग अपने काम की तरफ आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बहुत सारे जो मेरे कुलीग्स हैं, जो हमारी फील्ड के लोग हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। और अब उन्होंने वो डैंग बबैंग वाले ड्रामे जो हैं वो बंद किए हैं। थैंक गॉड। तो वो जो शुरू हुए थे अच्छा नहीं, उसका मुझे बताइए कौन से ड्रामे? डैंग बबैंग, ये नहीं है जिसमें 250 साजिशें होती हैं, कुछ 200 गाड़ियां होती हैं, 900 साड़ियां होती हैं, वाओ, वो वाली जो वो जो था सास भी कभी बहू थी, अच्छा उस टाइप के। अच्छा, वो मैंने उस पे जोक भी किया था ना जी सनी अवार्ड में। अमिताभ बच्चन, शाहरुख सारे बैठे थे, मैंने उसमें कहा था कि सास भी कभी बहू थी कि एक सास ने देखा कि उसके बहू के कमरे से एक आदमी निकला, दीवार कूद के भाग गया। सास ने देखा, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये वो ड्रामों की बात कर रहे हैं, उसमें हर औरत गम जनाजे में भी आई हुई है, तो उसने इतनी ज्वेलरी और इतना मेकअप है और रो रही है, सिर्फ आंसू निकल रहा है और इधर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, और ना वो मल रही है ना मसल रही है, बस आंसू एक एक लाइन में चल रहे हैं। परफेक्शन इसको कहते हैं ना? नहीं, वो एक डिसिप्लिन है, परफेक्शन है, और क्या चाहिए आपको? आंसुओं में भी एक डिसिप्लिन है। देख लेना अब इस तरह क्या करें। सर डिसिप्लिन हमें भी नहीं, बरकरार रखना एक उनका अपना स्टाइल है। हम लोग नहीं, हमारा ड्रामा एक्सेप्ट होता फिक्शन में, हम लोग ज्यादा रियलिटी बेस्ड ड्रामे बनाते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी सबसे ज्यादा कोशिश है वो ये है कि हम सब मिल के, जितने एक इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में जिनको मैं सतून बोलने लगा हूँ, वो लोग अगर मिल जाएं और मिल के फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं, जिसमें मेरी बड़ी कोशिश जो है वो जारी है, उतारी है, और मैं लगा हुआ हूँ इन सब के साथ इंशाल्लाह कि अल्लाह जो है वो ये करे। और अभी इंशाल्लाह वेरी सून हमारी एक्टर एसोसिएशन भी मारज़ वजूद में आ जाएगी, तो हम लोग, मैं तो कुछ पूरी करेंगे कोशिश और कर हम रहा हूँ। किसी तरह इंडस्ट्री को रजिस्टर करा के रहेंगे एज ए इंडस्ट्री, और हम भी हुकूमत से कर्जे लेंगे, और हम वाहिद लोग होंगे जो कर्जे लेके वापस करेंगे। और वापस करने में मुझे आया, मैं वापस जाना है एक ब्रेक के लिए, और फिर वापस आते हैं ब्रेक से और फिर करते हैं आपसे बात। फैसल कुरैशी और मारवी में हमारे साथ मौजूद है। विल राइट बैक।